फेडमिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा फैसला। छोटे कारोबारी अफराद का दरीना मुतालबा पूरा। एसएमईज के लिए 100 एकड़ की मुनफरद स्कीम की मंजूरी दे दी गई। फेडमिट छोटे कारोबारी अफराद का ख्वाब पूरा करने के करीब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 100 एकड़ जमीन एसएमईज के लिए अलॉट कर दी। छोटे कारोबारी अफराद का इंडस्ट्रियल जोन में जगह देने का दरीना मुतालबा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फरोग के लिए M3 इंडस्ट्रियल जोन में रकबा अलॉट कर दिया। एसएमईज को 100 एकड़ में से निस्फ एकड़ की प्लाटिंग करके सस्ते दामों जमीन दी जाएगी। कीमत का तयन करने के बाद वज़ीर आला और वज़ीर कामर्स मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मियां जफर इकबाल कहते हैं, जमीन की फराहमी एसएमई सेक्टर की बेहतरी के लिए एक अहम संग मील है। तो हाफ एकड़ का ये है कि अगर किसी ने इससे ज़्यादा चाहिए होगा तो वो 2 प्लॉट ले ले, लेकिन वो बिजनेसमैन जो फौरी वहाँ पे इंडस्ट्री लगा के कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है। एसएमई का मुल्क की माइशत में अहम किरदार है। जमीन की फराहमी से छोटे ताजरों को फायदा होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता कदम इंडस्ट्रियल जोन का मकसद पूरा करेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। क्रशिंग सीजन में भी चीनी बार बार महंगी। एक्समिल रेट में 10 रुपए का इजाफा। एक्समिल रेट 135 रुपए फी किलो हो गया। रिटेल में चीनी एक बार फिर 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। चीनी जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत में क्रशिंग सीजन के बावजूद एक बार फिर इजाफा हो गया। एक्समिल रेट 10 रुपए बढ़ाकर 135 रुपए कर दिया गया। रिटेल में चीनी एक बार फिर 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरी सरप्राइज महंगाई से तंग आ गए। बोले, सुबह कीमत और होती है, शाम में कुछ और। हुकूमत कीमतों में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करने के लिए ठोस इकदाम करे। मैं पहले तो कल चीनी का रेट था 135 रुपए। मैंने आज इनसे किलो चीनी ली है और मैंने 150 रुपया दिया है। उन्होंने मुझे बाकी 20 रुपए 15 रुपए नहीं दिए। कहते जी 150 रुपए की चीनी हो गई है। दुकानदारों ने कहा कि चीनी की कीमत पर ग्राहक हमसे बहस करते हैं। हम महंगी चीनी खरीद कर मामूली सा मुनाफा कमाते हैं। 135 में सेल करते रहे सर। लेकिन कल जब हम लेने गए तो सर हमें पीछे से 135 रुपए मिले, तो हम अब 150 रुपए में सेल कर रहे हैं। चीनी की कीमत बढ़ने की वजह गन्ने की कीमत करार। गुज़श्ता निस्बत रवा साल गन्ने की कीमत 125 रुपए का फर्क है, जिसके बायस चीनी की कीमत बढ़ रही है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जेर सदारत इजलास। अशिया खुरानोश की कीमतों का तयन कर दिया गया। दाल, चना, मूंग, मसूर, बेसन और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत प्राइस फिक्सेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अशियाए खुरानोश की कीमतों का तयन किया गया। इजलास में मेंबरान की मुशावरत और इतराफ की मंडियों से नरहों के मुताबिक दाल, चना, मोटी की कीमत 190 से बढ़ाकर 230 रुपए किलो कर दी गई। दाल, चना, बरीक 10 रुपए इजाफा के बाद 190, दाल मसूर 15 रुपए इजाफे के बाद 290 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की गई। दाल माश दूली 5 रुपए इजाफे के बाद 495, दाल माश बगैर दूली 25 रुपए इजाफे के बाद 475 रुपए किलो पर पहुंच गई। दाल मूंग 15 रुपए इजाफे के बाद 245, काले चने 15 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए किलो हो गए। काले चने बारीक 185, सफेद चने 330, सफेद चने बारीक की कीमत 10 रुपए कम होकर 270 रुपए किलो मुकर्रर की गई। बेसन 15 रुपए किलो इजाफे के बाद 195, दूध 120, दही 130 रुपए किलो कीमत मुकर्रर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि तमाम अशिया के नरख मंडियों की कीमतों के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। नहरी पानी मिले न मिले मगर आबियाना के भारी बिल जरूर आएंगे। महकमा नहार ने आबियाना की मद में फीस में इजाफा कर दिया। जंग समेत पंजाब भर में महकमा अनहार ने आबियाने की मद में फीस में इजाफा कर दिया। इजाफे से कब आपाशी की लागत का 24% आबियाने की मद में वसूल किया जा रहा था। तरमीम के बाद 450 रुपए फी एकड़ का फ्लैट रेट को खत्म कर दिया गया। कमाद के लिए फी एकड़ 1600 रुपए, चावल 2000 रुपए फी एकड़ आबियाना वसूल होगा। बागात के लिए 1000 फी एकड़, जबकि सब्जियों के लिए 1200 रुपए फी एकड़ आबियाना आयद किया जाएगा। काश्तकार नहरी पानी के बिलों में इजाफे पर सीखपा। महकमा अनहार के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सिलई सदर किसान बोर्ड एडवोकेट हाकिम खान सयाल कहते हैं, काश्तकार पहले ही माली दबाव का शिकार है। आबियाने में इजाफे से मजीद माली बोझ बढ़ेगा। उनका कहना था कि नहरों में पानी मौजूद नहीं, ताहम आबियाने की अदायगी लाजमी करार दी गई है। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ कि उन्होंने आबियाना जो फिक्स किया था उसको अब फसल के तौर पर कमाद का कर दिया है उन्होंने 1600 रुपया, और चावल का 2000 और बागात का 1000। बहुत ज्यादा है। हम किसान जाएं तो जाएं किधर, क्योंकि पहले ही पानी की बहुत किल्लत है। और ये महकमा नहार जो है इसकी ये कारकर्दगी है कि ना तो ये बल सफाई कराते हैं और ना ही टेल तक अपना पानी पहुंचता है। महकमा नहार के मुताबिक रवां सीजन के बिल नए शेड्यूल के मुताबिक जारी होंगे। अदम अदायगी की सूरत में काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पंजाब में मुकर्रर करदा कम अज कम उजरत पर अमल होगा।
मुकर्ररा उजरत ना देने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन होगा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने अदायगी ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पंजाब भर में उजरत की अदायगी पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब की। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था, इंडस्ट्री और दीगर इदारे कम अज कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। कम अज कम उजरत पर अमल दरामद ना होना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। उनका कहना था, हुकूमत मजदूर और मेहनत कश को उसका हक अदा करने के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम करे। इजलास में सूबाई वजीर SM तनवीर, सेक्रेटरी लेबर, एडिशनल सेक्रेटरी लेबर, डायरेक्टर जनरल लेबर, सेक्रेटरी कम अज कम वेजेस बोर्ड, कमिश्नर PC और दीगर हुकाम ने शिरकत की। सरकारी अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस अली बाकर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI के उमैर खान न्याजी की दरखास्त पर 5 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी किया। दरखास्त गुजार वकील ने इलेक्शन एक्ट 2017 की मुख्तलिफ शिकों की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया था। दरखास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और इलेक्शन कमीशन को मामनत के लिए 27A का नोटिफिकेशन जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि बिलाशुबा इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इंतखाबी नताइज मानने से इनकार करेंगी तो तमाम पैसा ज़ाया हो जाएगा। मामले की अहमियत और कानूनी नुकात की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग का अमल रोक दिया है। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। अरकान असम्बली के लिए अपने असासों की तफसीलात शेयर करना लाजमी करार। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तफसीलात जमा होंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक मौजूदा और साबिक अरकान भी असासों की तफसीलात जमा कराने के पाबंद हैं। शरीक हयात और बच्चों के असासों की तफसीलात जमा कराना लाजिम होगा। तफसीलात 31 दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। फार्म मुतल्लिका वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। घरेलू सार्फिन परेशान, गैस की अदम फराहमी, LPG महंगी होने का शिकवा। सर्दी आती ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बहरान के बाइस घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई दिन में 3 बार फराहम की जाती है। ताहम गैस सप्लाई के औकात में भी प्रेशर कम होने के सबब खाना पकाना नामुमकिन हो गया। जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो गैस का मसला शिद्दत अख्तियार कर चुका है। हमें सुबह भूखे पेट यूनिवर्सिटी आना पड़ता है और यहाँ पे भी इतनी शदीद सर्दी होती है कि यहाँ पे भी खाना जो है वो सर्दी मिलता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस मसले की तवज्जो मबजूल करे। शहरी कहते हैं सुई गैस सस्ता जरिया ईंधन, मगर अब गैस मिल ही नहीं रही। मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए महंगी LPG या दीगर जराए का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। बहुत होती है और गैस का कोई फिक्स टाइम नहीं है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हॉस्टल स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब उनका टाइम होता है तब गैस नहीं होती और ऊपर से बिल इतना आ जाता है, अगर बिल ना दे तो फिर मीटर काट के ले जाते हैं। जैसा कि हमारे घर मेहमान आते हैं और फिर उन्हें चाय वगैरह पिलानी होती है और बिल्कुल गैस नहीं होती तो चाय वगैरह भी नहीं पिला सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। रात को थोड़ी देर के लिए गैस आती है, रात को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है, फिर गैस नहीं होती तो कुछ बनाने के लिए नहीं होता। शहरियों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मसले को अमली इक़दामात से हल किया जाए ताकि दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को में बड़े पैमाने पर तबादलों का मंसूबा तैयार। तमाम शोधा बाजात में चीफ इंजीनियर्स और SE तब्दील होंगे। उधर फेस्को चीफ की मुस्तकिल तैनाती न होने से मामला संगीन। फेस्को में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादलों का मंसूबा तैयार। तमाम शोबाजात में चीफ इंजीनियर और SE तब्दील होंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलक तहसीन अवान ने जल्द तैनातियों की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलक तहसीन अवान का बड़ा फैसला। कहा, कंपनी मफाद के लिए तमाम बड़े ओहदों पर तब्दीलियां की जा रही हैं। ताहम फेस्को भेजे गए अफसरान को वापस नहीं बुलाया जाएगा। CEO चौधरी बशीर अहमद, GM ऑपरेशन राना अयूब, GM कस्टमर सर्विसेज उमर हयात गोंदल और SE मेहर अफजल काठिया फेस्को रहेंगे। फेस्को में DG HRO और चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदों पर नई तैनाती होगी। फेस्को चीफ की मुस्तकिल तैनाती का मामला। शोबा फाइनेंस ने मुख्तलिफ शोबाजात के 1 अरब रुपए जारी न किए। रकम न मिलने के सबब 3 लाख मीटर्स की खरीदारी। नई कॉलोनीज का मंसूबा ठप हो गया।
फेस्को के शोबा फाइनेंस की जानिब से रकम जारी न होने से मीटर और ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी रुक गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को आगाह कर दिया। फेस्को में गुज़िश्ता एक माह से सीईओ का ओहदा खाली है, जिसके बाद फेस्को के शोबा सिविल वर्क और मटेरियल मैनेजमेंट को नए मंसूबों के लिए रकम न मिल सकी। चीफ फाइनेंस ऑफिसर फेस्को मियां नजीर अहमद का कहना था कि सीईओ फेस्को के दस्तखत के बाद रकम रिलीज होगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली, मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा न की जा सकी। सफाई सुथराई के जिम्मेदारों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन की मुश्किलात कम न हो सकी। 4600 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। नवंबर की तनख्वाहें अभी तक न मिलने से मुलाजमीन परेशान, अमूरे खानादारी चलाना नामुमकिन हो गया। मुलाजमीन ने पिछले हफ्ते भी एहतजाज किया था, जिससे शहर में सफाई के मामला शदीद अंदाज में मुतासर हुए थे। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, तनख्वाहों में ताखीर से मुश्किलात बढ़ रही हैं। मुलाजमीन की दहाई, तनख्वाह की अदम अदायगी पर कल से दोबारा एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। हमारा ना क्रिसमस का त्यौहार है, तो हमने पिछले दिनों में 3 रोज़ा काम छोड़ हड़ताल की थी। तो उसमें काशिफ रजा अवान साहब जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए थे और उन्होंने कहा था कि 15 तारीख तक जो है ना हम आपको सैलरियाँ दे देंगे। तो कल 15 तारीख है और अभी तक हमारी जो फाइल है उधर वज़ीर आला हाउस में पड़ी हुई है। शहर की सफाई का मामला हो या मुलाजमीन की तनख्वाहों का, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम ने मसाइल के हल की बजाय आंखें बंद कर रखी हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। में महकमा रेवेन्यू की स्टेट लैंड लीज की रिकवरी इल्तवा का शिकार, निजी हाउसिंग सोसाइटी से भी सरकारी अराजी वागुजार न कराई जा सकी। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू के मातहत लीज पर दी जाने वाली स्टेट लैंड की रिकवरी ताखीर का शिकार हो गई। 10,000 एकड़ से जायद सरकारी ज़राई रकबा लीज पर देकर रेवेन्यू में इजाफा किया जाना था। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से भी सरकारी अराजी वागुजार न करवाई जा सकी। महकमा नाअहली के बायस हजारों एकड़ सरकारी अराजी माफिया के कब्जे में है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव फार्मिंग, काश्तकारी और दीगर अमूर से रेवेन्यू में इजाफे का मनसूबा आगे न बढ़ सका। तहसील सदर में हजारों एकड़ सरकारी अराजी कमर्शियल प्लाजों, दुकानों, पेट्रोल पंप्स की नीलामी सुस्त रवि का शिकार है, जिससे महकमे को रेवेन्यू की मद में सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में करोड़ों रुपए से बना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बेआसरा, पंप और तार चोरी, पानी भी काबिल इस्तेमाल नहीं, शहरियों की दुहाई। टोबा टेक्सिंग में सीवेज के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए 7 साल कबल बनाया गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। पंप और तार चोरी, पानी भी काबिल इस्तेमाल नहीं, नई इमारत को लगे ताले जंग आलूद हो गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बिजली की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया की अदम तवज्जोही के सबब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की नई इमारत जंगल का मंजर पेश करने लगी है। ये प्लांट ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹ ਅਗਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਪਲਾਂਟ, ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ बेकार हो जाएगा। हर दिन बड़ी मिकदार में सीवेज का गंदा पानी और सनती फुजला ज़ेर जमीन आबी ज़खायर में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के माहौलियाती खतरात भी पैदा हो रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में महकमा लेबर की इमारत का तामीर मुरम्मत का काम लटक गया। एक जानिब लेबर हॉल तो दूसरी तरफ लेबर डिपार्टमेंट बिल्डिंग ज़ेर तामीर, साइलिन को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में महकमा लेबर की इमारत का काम सुस्त रवि का शिकार। एक जानिब लेबर हाल तो दूसरी जानिब लेबर डिपार्टमेंट बिल्डिंग ज़ेर तामीर है। 4 माह बाद भी दोनों में से किसी एक जगह का काम भी मुकम्मल ना हो सका। अफसरान के कमरे ज़ेर तामीर, अमले के ना बैठने से मसाइल बढ़ने लगे। साइलिन परेशान, बोले रोजाना की बुनियाद पर यहाँ काम के सिलसिले में आते हैं, मगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। बैठने की जगह है ना ही किसी अफसर का पता चलता है। जी लेबर डिपार्टमेंट फैसलाबाद ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि इस टाइम इस वक्त कचरा मंडी बन चुका है, जहाँ के जो दफ्तर हैं वो खाड़े हुए हैं। ठेकेदार जो दूसरा काम पकड़ लिया है, ना लेबर हाल मुकम्मल हो रहा है और ना ही लेबर डिपार्टमेंट का काम हो रहा है। मजदूरों की कमी के बायस तामीराती काम लटक गया है। लेबर डिपार्टमेंट की तामीर और मरम्मत साइलिन के लिए दर्द सर बन गई। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ हसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। अदरक की फसल उगाने में कामयाबी, ज़राई माहिरीन ने मुकामी तौर पर अदरक की काश्त कर ली। अदरक की किचन गार्डनिंग से खतीर ज़र मुबादला बचाना मुमकिन होगा। अदरक की फसल उगाने में कामयाबी, ज़राई माहिरीन ने मुकामी तौर पर अदरक की काश्त कर ली। ज़राई साइंसदान आमर लतीफ़ कहते हैं मुल्क की ज़रूरत का 100% अदरक बिरून मुल्क से दरामद किया जाता है। किचन गार्डनिंग से ज़रूरत की अदरक पैदा की जा सकती है। मुकामी तौर पर अदरक की काश्त से खतीर ज़र मुबादला बचाना मुमकिन होगा। पाकिस्तान कोई सालाना 90,000 टन से लेके 1 लाख टन के करीब इसकी दरामद करता है।
جس کے اوپر خطیر زر مبادلہ جو کہ وہ خرچ ہوتا ہے. تو اس میں لیے جو کچن گارڈنرز ہیں جو بڑے شوق سے گھر میں سبزیاں اگاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک یہ میسج ہے کہ وہ ادارہ تحقیقات سبزیات ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جو ادرک کو گرو کرنے کی ٹیکنالوجی ہے اس کو اپناتے ہوئے وہ اپنے گھر میں کچن گارڈننگ کے اندر ادرک اگا سکتے ہیں. زرعی ماہرین کا کہنا تھا کہ ایوب ریسرچ سینٹر کی جانب سے کسانوں کو سہولیات اور ادرک کا بیج مہیا کیا جا رہا ہے. آنے والے وقت میں مقامی سطح پر ضرورت کا ادرک پیدا کیا جا سکے گا. گھر کے اندر اگر اس کو ہلکا سا شیڈ پرووائڈ کر لیں، اگر گھر میں کوئی شیڈی پلیس اویلیبل ہے جہاں پہ صبح کے وقت یا شام کے وقت ہلکی دھوپ آئے اور دوپہر کی دھوپ اسکاچنگ ہیٹ سے اس کو بچا لیں، یا شیڈنگ نیٹ کا استعمال کر لیں جس میں سبز جالی ہے اور یہ بلیک جالی کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ چند گملے لگا کے بھی اپنے گھر کی ضرورت اس سے پوری کر سکتے ہیں اور ہم جو خطیر زر مبادلہ امپورٹ کے اوپر خرچ ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. پاکستانی کھانوں کا لازمی جزو ہونے کی وجہ سے ادرک کی مانگ بہت زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں اس کی کاشت نہیں ہوتی اور ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درآمد کی جاتی ہے، جس کے لیے خطیر زر مبادلہ استعمال ہوتا ہے. کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد. ٹوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ شہر کے اہم بازاروں سے تجاوزات ہٹانے میں ناکام. صدر بازار، مچھلی بازار اور تالاب بازار میں تجاوزات سے راستے بند، بازار تنگ ہو گئے، جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم، پیدل گزرنا محال ہو گیا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار. انتظامیہ کی جانب سے صدر بازار، مچھلی بازار میں تجاوزات کو نہ ہٹایا جا سکا. تالاب بازار میں بھی تجاوزات سے بازار تنگ. انکروچمنٹ عملہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل پیرا. شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات درپیش ہیں. بازاروں میں جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم. شہریوں کا کہنا تھا کہ بازاروں میں پیدل گزرنا بھی محال ہو گیا ہے. انتظامیہ بدستور منظر سے غائب ہے اور تجاوزات مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. جب بازار کی انٹری بند ہے تو اس کے اندر اس کے بعد کسٹمر کیسے گزرے گا؟ یہاں سے لیڈیز جہاں سے گزرتی ہیں، آتی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں موٹر بائک درمیان میں کھڑے ہیں، سب کے سب ریڑیاں بھی درمیان میں ہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہماری مردوں کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے لیڈیز کا. جب لیڈی یہاں سے گزرتی ہیں ان کو مطلب کہ بہت سی مشکلات آتی ہیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے فی الفور خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ. تھانہ نشاط آباد پولیس کی شراب فروشی کے خلاف کارروائی. ملزم شہزاد سے 630 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی. ملزم رکشہ پر شراب کے کین لے کر سپلائی دینے جا رہا تھا. خفیہ اطلاع پر ایس ایچ او نے 100 جبکہ کڑی والا میں ملزم کو دھر لیا. شراب فروش کے خلاف تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ درج، ساتھیوں کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ نشاط آباد پولیس کی شراب فروشی کے خلاف کارروائی. ملزم شہزاد سے 630 لیٹر شراب برآمد. ملزم رکشہ پر شراب کے کین لے کر سپلائی دینے جا رہا تھا. خفیہ اطلاع پر ایس ایچ او نے 100 جب کڑی والا میں ملزم کو دھر لیا. شراب فروش کے خلاف تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ درج. چنیوٹ کی ریاض شاہ روڈ مسائل کا گڑھ، اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے. سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. چنیوٹ کی ریاض شاہ روڈ مسائل کا گڑھ بن گئی. ریاض شاہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سیوری مسائل کا ناقص نظام درد سر بن گیا. اہل علاقہ سراپا احتجاج. بولے ریاض شاہ روڈ پر 3 سکول موجود ہیں. عام شہریوں کے ساتھ بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. علاقہ مکین گندگی سے پر غیر انسانی ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. سر یہ کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ ایک مین انٹرسٹ ہے شہر چنوٹ کی جو بائی پاس سے چنوٹ کی طرف جاتا ہے. اور اس کے اوپر ماشاءاللہ ایک گورنمنٹ سکول ہے، 3-4 پرائیویٹ سکول ہیں جس میں کافی تعداد میں بچے یہاں کے اہل علاقہ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. شہریوں نے انتظامیہ سے ریاض شاہ روڈ کی حالت ازار پر توجہ دینے اور اثر نو تعمیر کرانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41، چنیوٹ. فیصل آباد کے لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کے ڈیرے. سستے کی آس میں لنڈے بازار کا رخ کرنے والے سفید پوش طبقے کی جیبیں بھی خالی ہونے لگیں. مہنگائی سفید پوش طبقے کی جان کو آ گئی. ٹیکسز کی بھرمار نے لنڈے بازار میں خریداری بھی مشکل بنا دی. عام بازار اور لنڈے بازار میں قیمتوں کا فرق ختم ہونے لگا. راجبا روڈ پر لنڈے بازار میں عوام کا جمع غفیر، لیکن ہر کسی کی زبان پر شکوہ تھا کہ مہنگائی نے تو مت مار دی ہے. اتنی آمدن بھی نکل نہیں رہی ہے، بہت کم پیسہ گاہک اس کے پیسے نہیں بھرتا. کسی کو 1000 بتاتے تو وہ کہتا ہے 300 لے لو. کی مطالبہ کا حکومت کی مطالبہ کرنا. غریب آدمی لنڈے لینے واسطے کہتے واسطے آنا وہ کہتے چلو 100-200 چیز ملے، چلو اپنا وقت گزارا کریے. کچھ 150-200 جتی مل جائے اپنا وقت گزارا کریے. اتنے تو 700-800 700 800 700 800. مہنگائی کے باعث عوام پریشان ہے، جبکہ سردی سے بچنے کے لیے گرم ملبوسات بھی ضروری ہیں. لیکن اب لنڈا بازار کی چیزیں بھی شہریوں کی پہنچ سے نکلتی جا رہی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارسلان دورانی، سٹی 41، فیصل آباد.
दूसरी जानिब मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को मुल्तान से फैसलाबाद तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम का कहना है शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। मोटरवे हुकाम का कहना है शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को मुल्तान से फैसलाबाद तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम का कहना है शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पर धुंध का राज बरकरार। मोटरवे M4 को मुल्तान से फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रात के मोटरवे पर जो है वो धुंध के बादल छा गए हैं, जिस पे जो है वो मोटरवे M4 शदीद धुंध के बाद जिसे जो है मुल्तान से फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिए गए, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो फैसलाबाद की मोटरवे टूल प्लाजा जिसमें जो है वो सैया वाला है, डिप्टी वाला इंटरचेंज है, दारुल एहसन इंटरचेंज है, कमालपुर इंटरचेंज है, तमाम जो इंटरचेंज है उन्हें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। जिसमें जो है वो आपको बताता चलूँ M4 को जो है वो शदीद धुंध के बायस मुल्तान से फैसलाबाद तक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब जो है मोटरवे M3 को जो है लाहौर से दरखाना तक के लिए धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जो मोटरवे काम है उनका ये भी कहना है कि जो रोड यूजर्स हैं वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और जो गाड़ियों के आगे और पीछे जो है फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो है वो रोड यूजर जो है वो किसी भी मालूमात या हादसा की बायस जो है वो 130 पे कॉल करके मालूमात या हादसे की शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकती हैं। हाँ जी, रात के भी इस टाइम जो मोटरवे पर धुंध के राज है। 130 पर कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। अहमद साद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से उम्मीदवार सदर बार चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। टैक्स बार में उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजाहिद पंसोता के एजाज में तकरीब सजाई गई। सदर फैसलाबाद टैक्स बार सैयद मजहर हुसैन रिजवी, जनरल सेक्रेटरी जुल्करनैन जिया, साबिक सदर एहसन अल्ताफ शामी, शाहिद मिनहाज, सैयद इफ्तिखार हुसैन, साबिक जनरल सेक्रेटरी नजीर अहमद की शिरकत, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबरान नईम कासिम, सफदर हाशमी, राबेल सफदर ततला, साबिक सेक्रेटरी टैक्स बार हामिद इफ्तिखार मलिक, मोहम्मद अफजल और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। शुरका ने मुजाहिद पंसोता की हमायत का ऐलान किया। पंसोता साहब की आपने भरपूर हमायत करनी है और वोट कास्ट करने हैं और करवाने हैं। पंसोता साहब, जब मैं 2009 में लॉयर बना हूँ, एज ए लाइसेंस हासिल किया, उस वक्त से मैंने जानता हूँ, बड़ी प्रोफेशनल शख्सियत है, लोगों के साथ चलते भी हैं। शाह साहब हैं, ये हमारी बार के बड़े हैं, इन्होंने जो डिसाइड किया है हम इनके साथ हैं और जिस तरह इन्होंने हमें हुक्म किया उसी तरह हमने पंसोता साहब के साथ अपनी सपोर्ट और वोट का ऐलान किया। पंसोता साहब भी मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बार में, जैसा कि चट्टा साहब ने फरमाया, पिछले 30 साल से प्रैक्टिसिंग है, मेंबरान के मसाइल को समझते हैं और हर वक्त अवेलेबल होते हैं, फैसलाबाद में ही हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए दोस्तों से बार बार यही गुजारिश है कि इनको हम कामयाब करें। उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुजाहिद हसन पंसोता ने हाउसिंग कॉलोनी और नए चैम्बर्स के हवाले से दरपेश मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के अज़्म का इजहार किया। कि हमारे जो टैक्स बार के मेंबरान हैं, मैंने अपनी पूरी कैंपेन के दौरान मैंने ये महसूस किया ये ईमानदारी में ये खुशबूदार लोग, इनसे मोहब्बत है और इनसे खलूस बैठा है। ये मैं दूसरे बुकला में तफरीक नहीं कर रहा, इनका प्रोफेशन का स्टाइल, इनके ऑफिस के स्टाइल और इनकी वर्किंग मुझे तो बहुत इन्होंने इंस्पायर किया। साबिक सदर बार अली अख्तर विर्क, गुलाम मुर्तजा, राना इनामुल्लाह, जाहिद मुनीर चट्ठा, राना मोहम्मद नवाज, कलीमुल्लाह गुल और दीगर मेंबरान की कसीर तादाद तकरीब में शरीक हुई। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।